नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे भ्रम दूर करते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति आज है वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा, जो सार्वजनिक तरीके से विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करता हो। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो के इस वक्तव्य के ठीक बाद आया, जब उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है वही कारण है रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का। इसलिए जब तक भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे लाभ कमाने के लिए शोधित करके बेचता रहेगा, तब तक यूक्रेन के लोगों का खून बहता रहेगा। विदेश मंत्री ने नवारो की बकवास का जवाब देते हुए कहा कि भारत रूस से रियायती मूल्य पर कच्चा तेल खरीदकर तथा फिर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप और अन्य स्थानों पर ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है का ये आरोप हास्यास्पद ही नहीं, अजीब भी है। उन्होंने कहा कि यदि आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में कोई समस्या हो तो उसे ना खरीदे, कोई आपको मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए यदि आपको पसंद नहीं तो उसे ना खरीदे। सच तो यह है कि अमेरिका में जहां दोनों पार्टियों के नेता और अर्थशास्त्री ट्रंप की अज्ञानता पर यह कहकर सिर पीट रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ बनाए रिश्ते को बर्बाद कर दिया, निक्की हैली और बोल्टन की आलोचनाओं से तिल मिलाया, नाटो कुछ भी कहे, सत्या तो यही है कि अब ट्रंप प्रशासन एक बार फिर शीत युद्ध की तैयारी में है। इस बार लगता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ शीत युद्ध लड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया नाटो और वार्सा पैक्ट में बट गई तो दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। यही जुबानी जंग शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। लगभग 5 दशक तक जो शीत युद्ध चला वह लोकतांत्रिक देशों यानी नाटो और साम्यवादी देश यानी वार्सा पैक्ट के बीच सैद्धांतिक आधार पर छिड़ा था। लेकिन आज अमेरिका जिस तरह शीत युद्ध छेड़ने के लिए आमदा है वह विशुद्ध रूप से व्यापारिक दादागिरी का परिणाम है। भारत को बाजार का टोटा नहीं, इसलिए भारत अमेरिकी दादागिरी की परवाह भी नहीं करता। भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह उपभोक्ता आधारित है। ट्रंप आज तक इस वास्तविकता को नहीं समझ पाए कि ये दुनिया देखते ही देखते बहुध्रुवीय हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी दुनिया को द्विध्रुवीय नहीं मान रहे हैं, तो इसमें उन देशों की कोई गलती नहीं है जिनसे ट्रंप भिड़ रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी प्रशासन के कुछ लाल बुझक्कड़ सलाहकारों के पास अपने देश के ही सामरिक विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं का जवाब देना नहीं आ रहा है, तो भारत का कोई दोष नहीं। लेकिन ट्रंप विरोधी अमेरिकी विशेषज्ञों की ये बात तो 100% सही है कि अब यदि ट्रंप प्रशासन टैरिफ में छूट भी दे दे तो भी नई दिल्ली अमेरिकी प्रशासन पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका के प्रति सतर्क हो गया है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।